हेलो दोस्तों, क्लास 12th इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज को सॉल्व करना, जिसपे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसको हम विदिन 2 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। क्योंकि जो बोर्ड में पैसेज आएगा वो काफ़ी टफ होता है, उसको पढ़कर उसके आंसर निकाल पाना बहुत ही कठिन है। तो आइए हम दूसरा मेथड अपनाते हैं। पैसेज जब भी दिया जाए, जैसे ये पैसेज दिया गया, आपको ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे इस पैसेज में आपको पहला जैसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया कि वाट व्हेन एंड वाई वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च्ड। आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में उसकी लाइन खोजिए कि पैसेज में क्या दी गई। अगर आप पहला क्वेश्चन की लाइन ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ से मैच कर रहा है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द न्यू नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रैपलिंग विद द परसिस्टेंट यील्ड शॉर्टेज इन द कंट्री। ये आपका पहला आंसर हो गया। ये सही भी है क्योंकि अदर तरीके से हमको अपने आप आंसर लिख पाना काफ़ी टफ लगेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हाउ कैन द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव बी अचीव्ड। किस तरीके से बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। तो अगर देखें यहाँ से, देखिए दिया गया है, द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड बाय द ब्रिजिंग दिस करंट यील्ड एंड पोटेंशियल यील्ड गैप और इवन बाई नैरोविंग इट एप्रिसिएबली। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम दूसरा आंसर बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द रियल चैलेंज दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिशन। कौन सा रियल चैलेंज है जो कि इन फ्रंट ऑफ द मिशन है। तो इसको अगर हम सर्च करें यहाँ पर पैसेज में, तो अगर हम सर्च करेंगे तो ये लाइन दिया गया है यहाँ पर, देखिएगा, इट इज़ इन रिकॉग्नाइजिंग एंड ग्रैपलिंग विद दीज फैक्टर्स दैट इज द रियल। तो लिख देंगे रिकॉग्नाइजिंग एंड ग्रैपलिंग विद दीज फैक्टर्स दैट द रियल चैलेंज लाइज। क्लियर। तो इस तरीके से देखिए तीसरा आंसर बन गया। फिर क्या दिया गया फोर्थ नंबर पर, व्हाट इज द अनदर सिग्निफिकेंट टास्क इन फ्रंट ऑफ द मिशन। अनदर सिग्निफिकेंट क्या है इस मिशन के सामने। तो अनदर सिग्निफिकेंट हमको निकालना है। तो हम पैसेज को अगर पढ़ना शुरू करें, इसमें देखते हैं कहाँ से हमको मिल सकता है दूसरी लाइन इसमें जहाँ से मैच की जाए। तो ये देखिएगा यहाँ से दिया गया, अनदर सिग्निफिकेंट टास्क इज बूस्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस वेयर इवन द पोटेंशियल यील्ड आर नॉट टू हाई। ये देखिएगा, ये हमारा बन गया जी फोर्थ नंबर का। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, वाई इज देयर अ टेंडेंसी ऑफ स्टैग्नेशन इन प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट। तो अगर हम इसको पैसेज में सर्च करें तो यहाँ से देख सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस व्हीट एंड सोन द टेंडेंसी, ये करके द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस एंड व्हीट हैव सोन द टेंडेंसी टू स्टैग्नेट प्राइमली बिकॉज ऑफ द फैटिग्ड नेचर ऑफ द सॉइल। तो ये बन गया हमारा 5 नंबर। 6 दिया गया है, व्हाट वाज द कोर्स अडॉप्टेड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा कौन कौन से कोर्स है वो अडॉप्ट किए गए। अगर इसको हम यहाँ से सर्च करें तो ये देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, द कोर्स अडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ द लेट 1960s डेट ऑफ द concentrating efforts and resources in the areas that possessed potential for showing quick result is not available to this mission। अब इस तरीके से देखिए आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बन गए। अगर मीनिंग से रिलेटेड आता है तो आपको, अगर वैकैब आपकी कंप्लीट है तो आप लिख सकते हैं। और अगर कोई दूसरा क्वेश्चंस पैसेज में मैच नहीं करता तब क्या करें, आप अच्छे से जो भी क्वेश्चन मैच करते हैं उनको आप करते जाइए, जो क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा उसको आप पहले छोड़ दीजिए। फिर ये क्वेश्चन आंसर सीरियल से ही पैसेज में पूछे जाते हैं। फिर जिस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस कोई ना मिले और वो क्वेश्चंस मैच ना करे जो आपका, आप समझ जाइए वो उसी पैराग्राफ से रिलेटेड है, आप उसको लिख दीजिए, एग्जैक्ट उसका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से काफ़ी आसानी से हम 15 में 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।